नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं अरविंद चतुर्वेदी की पुस्तक माँ हीराबेन और नरेंद्र एक अनकही कहानी के साथ उपस्थित हूँ। अरविंद चतुर्वेदी पत्रकार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हैं और नरेंद्र मोदी पर लगातार उनका काम है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उन पर जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें द रियल मोदी जो है वह कई भाषाओं में अनुदित भी हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने मोदी का बनारस एक पुस्तक लिखी जो दूसरी किताब थी और यह उनकी तीसरी पुस्तक है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखते हुए लिखी गई है। उनका कहना है, अरविंद चतुर्वेदी का, कि इस पुस्तक को लिखने के पीछे उनकी सोच यह थी कि चूंकि वह प्रधानमंत्री बनने की जो नरेंद्र मोदी की प्रक्रिया रही है, जो उनकी यात्रा रही है, एक संघ के सामान्य कार्यकर्ता से शुरू कर देश के सबसे बड़े पद तक पहुंचने की, उससे पहले गुजरात के सर्वाधिक लोकप्रिय या कहिए सफल मुख्यमंत्री के रूप में जो उनका कार्यकाल रहा है, उन सबको देखते हुए उनके मन में बार बार यह इच्छा होती रही कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्माण में किन चीज़ों की भूमिका रही है। द रियल मोदी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने चरित्र, उनके व्यवहार, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी अपनी सोच और जिस परिवेश में उनके मित्रों ने, उनके साथियों ने, उनके पड़ोसियों ने और उनके साथ काम करने वाले लोगों ने, उनके मार्गदर्शकों ने किस तरह से उनको गढ़ा था, उसका उल्लेख किया था। मोदी का बनारस में उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बनारस से उनके जुड़ाव और बनारस में जो काम हुआ है उसकी चर्चा की थी। इस पुस्तक में अरविंद चतुर्वेदी का कहना है कि मेरे मन में बार बार यह इच्छा होती थी कि आखिर मैं यह जानने की कोशिश करूं कि आखिर ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी माँ से बहुत जुड़ाव रखते हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री के जो ब्लॉग्स हैं उनको देखा है, प्रधानमंत्री के जो साक्षात्कार हैं जिनमें माँ से जुड़े हुए सवालों का उन्होंने अलग अलग उत्तर दिया है। यहाँ तक कि खुद इन पुस्तकों को लिखने के क्रम में अरविंद चतुर्वेदी की मुलाकात जो है वह हीराबेन जी से हुई थी, उसका उन्होंने उल्लेख किया है और इस पुस्तक के कुल 21 अध्यायों में उन्होंने इस बात को रखा है कि आज नरेंद्र मोदी जो कुछ भी हैं वह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जैसे भी स्थापित हुए या उनकी जो भी सोच है, चाहे वह सोच किसी भी दिशा में हो, वह चाहे राजनीति से जुड़ी हुई सोच हो, चाहे समाज सेवा से जुड़ी हुई हो, चाहे उद्योग से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई हो, उन सब के पीछे उनके माँ की शिक्षाओं का ही योगदान है, उनके संस्कारों का, उनकी प्रार्थनाओं का और उनके दिग्दर्शन का। इस पुस्तक की शुरुआत उन्होंने माँ और मोदी जो प्रस्तावना है उससे की है, उसके बाद उन्होंने आभार जताया और उसके बाद जो अध्याय हैं उनमें माँ का जाना यानी हीराबेन जी के जाने के बाद इससे इस उपन्यास को शुरू किया है। उस समय जो स्थितियाँ थी, प्रधानमंत्री का जिस तरह का वक्तव्य आया, दुनिया भर से जो सुख संदेश आए, उसके बाद माँ का बचपन और हर दिन की चुनौतियाँ, माँ हीराबेन, विवाह और पारिवारिक जिम्मेदारी, कर्मभूमि वड़नगर, नरेंद्र मोदी का जन्म, स्कूल का प्रारंभ और माँ का प्रभाव, माँ नरेंद्र, बचपन की शरारतें और माँ की सीख, देवी देवता, श्रद्धा और विश्वास, पिता से सीखा धर्मनिरपेक्षता का पाठ, नरेंद्र को लेकर माँ की चिंता, परिवार की जीविका, माता पिता का सिखाया काम, राजनीति के लिए वरदान, माँ का ईश्वर पर भरोसा, संघ से जुड़ाव और माता पिता की भूमिका, वैराग्य की यात्रा और माँ का समर्थन, संघ की ओर बढ़ते नरेंद्र, भारत में आपातकाल, माँ की चिंता, नरेंद्र की तपस्या और माँ का सहयोग, माँ की सेवा भावना और घरेलू नुस्खे, माँ ने दिया राजनीति का संदेश, नरेंद्र मोदी ने जबकि माँ की चर्चा, गुरु की सेवा तो की लेकिन माँ के हाथ का जादू, ये उन्होंने लिखा है। इसके बाद
उपसंहार भी दिया है और उपसंहार में उन्होंने यह लिखा है कि जो मनुष्य का जीवन है वह बड़ा अनिश्चित और बहुत छोटा सा है। चाहे राजा हो या प्रजा हो, हर किसी की मृत्यु होती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के एक वक्तव्य का उन्होंने उल्लेख किया है कि एक साधारण नागरिक जो है अपने जीवन भर की सारी कमाई गंगा स्नान या पूरी देव दर्शन में व्यय कर देता है और उसे इस बात का दृढ़ विश्वास होता है कि मानव जीवन में केवल रोटी से सब कुछ नहीं होता। तो इस देश की हर माँ जो है यह शिक्षा देती है बच्चे को कि उसे ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, पाप से दूर रहना चाहिए, जो लोग कष्ट से पीड़ित हों उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। और ईश्वर का दर्शन जो है पवित्र हृदय से ही हो सकता है। सत्य के ज्ञान के लिए पांडित्य की आवश्यकता नहीं बल्कि बाल हृदय की आवश्यकता होती है। मनुष्य तभी अपने लक्ष्य तक पहुंचता है जब उसकी आत्मा प्रकाशित होती है। उन्होंने लिखा है कि हीराबेन जी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो संस्कार अपने बेटी को दिए उसी संस्कार के चलते यह हुआ कि जिस नरेंद्र मोदी के परिवार का कोई एक व्यक्ति उनसे पहले राजनीति में नहीं था, दूर दूर तक वह नरेंद्र मोदी न केवल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार सत्ता में हैं, बल्कि जो भी उनके संकल्प हैं, जो भी उनका विश्वास है, जो भी उनकी ताकत है, वह माँ हीराबेन की आशीर्वाद और उनकी तपस्या से ही आती है। इस पुस्तक को ब्लूम्सबरी ने प्रकाशित किया है, जिसका मूल्य 250 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 150। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में मैं आपकी पसंद की पुस्तकों के साथ उपस्थित होने की कोशिश करता हूँ। हमारा प्रयास यह है कि आप इन पुस्तकों में से वे पुस्तकें जान सकें जो प्रकाशित हुई हैं और जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकों की सूचना का कार्यक्रम है। मैं किसी भी रूप में उनकी समीक्षा या आलोचनात्मक दृष्टि डालने की बजाय पुस्तक का परिचय देने की कोशिश करता हूं ताकि आप चुनाव कर सकें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।